सभी जीवों को ईश्वरीय आज्ञा का पालन करना चाहिए। प्रभु की इच्छा को स्वीकार करना चाहिए। उसने तुम्हें जैसा भी बनाया है, जहाँ भी नियुक्त किया है, उसमें ही प्रसन्न रहो। यही तुम्हारे कर्तव्य का सार है। आप सबको मालूम है, गणेश जी का वाहन चूहा है। वह चतुर और उद्यमी होता है। मूषक अज्ञान और अंधकार का प्रतीक है, जबकि गणेश भगवान ज्ञान प्रदाता है, तो वे अज्ञान का अंधकार दूर करते हैं। एक बार चूहे ने सोचा, मैं इतने बड़े गणेश भगवान के वाहन के रूप में जाना जाता हूँ, जो सिद्धि बुद्धि के प्रदाता है। क्यों न उनसे प्रार्थना करूं कि जब भी कभी बिल्ली आती है तो मैं डर के मारे कांपने लगता हूँ। क्यों न बिल्ली बन जाऊं। ऐसा सोचकर वह बिल्ली के पास गया और पूछने लगा कि बिल्ली मौसी, तुम तो किसी से नहीं डरती हो। बिल्ली बोली, मैं भी तुम्हारी तरह छोटा सा जानवर हूँ। जब भी कहीं कुत्ता मुझे देखकर गुर्राता है, तो मैं डर के मारे कहीं न कहीं भाग जाती हूँ। मुझे कुत्ते से बहुत डर लगता है। चूहे ने सोचा, क्यों न बिल्ली की जगह कुत्ता बनने की प्रार्थना करूं। गणेश भगवान सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, मेरी भी पूरी करेंगे। चूहे ने सोचा और कुत्ते के पास पहुंचकर बोला, क्या तुम तो किसी से नहीं डरते हो? मैं भी कुत्ता बनना चाहता हूँ। कुत्ता बोला, जब कभी शेर मेरे सामने दहाड़ता है तो मैं भय के मारे कांपने लगता हूँ। शेर को सामने देख मुझे साक्षात मृत्यु नजर आने लगती है। शेर मुझसे ज्यादा ताकतवर और जोर से दहाड़ता है। चूहा बहुत परेशान हो गया और सोचने लगा कि कुत्ता यदि शेर से डरता है तो शेर बनने की प्रार्थना करता हूँ। और सुना भी है कि शेर जंगल का राजा होता है। ऐसा सोचकर चूहा शेर के पास गया और पूछने लगा, शेर महाराज, आप जंगल के राजा हो, क्या आप भी किसी से डरते हो? शेर ने जवाब दिया, जब भी आकाश में बादल गरजते हैं तो उनकी गर्जना सुनकर मैं भी डर जाता हूँ। मेरे से ताकतवर तो बादल है। चूहा शेर का जवाब सुनकर असमंजस में पड़ जाता है, तो वह बादलों के पास जाता है। चूहा बोला, बादल, क्या आप सबसे ताकतवर हो? शेर भी आपकी गर्जना सुनकर डर जाता है। बादल बोला, नहीं, मैं तो आकाश में मंडराने वाला पानी का बादल हूँ। जब भी तेज हवाएं चलती है, वे मुझे अपनी दिशा की ओर ले जाती है। इसीलिए मुझसे भी ताकतवर तेज हवाएं हैं। चूहा बहुत ही परेशान हो गया। उसे समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उसने सोचा, कुछ भी फैसला करने से पूर्व क्यों न हवा से भी पूछ लिया जाए। लगता है हवा सबसे ताकतवर है। ऐसा विचार कर चूहा हवा के पास गया और प्रार्थना की, क्या आप बता सकते हैं, आप तो किसी से नहीं डरते। मैं भी सबसे ताकतवर बनना चाहता हूँ। हवा बोली, नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं भी ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से डरती है। जब भी मैं कभी तेज बहाव में चलती हूँ तो ऊंचे पहाड़ मेरा रास्ता रोककर मेरी दिशा ही बदल देते हैं। मेरे से भी ताकतवर यह ऊंचे पहाड़ है। अब चूहे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या बनना चाहता है। उसने सोचा, जहाँ इतनी पूछताछ की है वहाँ पहाड़ों से भी पूछ लिया जाए। वे तो नहीं किसी से डरते। वह पहाड़ के पास गया और बोला, मैं कमजोर दुर्बल चूहा हूँ, मैं पहाड़ बनने की इच्छा रखता हूँ। ये बताओ, तुम तो किसी से नहीं डरते। पहाड़ बोला, तुम्हें मालूम है, मैं इतना ऊंचा और बड़ा हूँ, फिर भी चूहे मुझे अंदर ही अंदर खोखला कर देते हैं। मैं सबसे ज्यादा चूहों से डरता हूँ। पहाड़ का जवाब सुनकर चूहे को अपनी ताकत का एहसास हुआ और आत्मसंतोष भी। भगवान ने मुझे जो भी बनाया मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है और मैं गणपति जी का वाहन भी कहलाता हूँ। चूहा वापस अपने स्थान पर गया और दूसरों की ओर देखकर अपने को हीन समझना छोड़ दिया। हम जहाँ भी है और जिन परिस्थितियों में भी है, वह भगवान की कृपा से है। हमें हर समय भगवान का अनुग्रह प्राप्त करने का प्रयत्न करते रहना चाहिए। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मेरे चैनल परफेक्ट कहानियों को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आपका धन्यवाद।